संबित पात्रा जी, आपके साथ जो मौजूद लोग हैं आज नमन भी कर रहे हैं देबाशीष बिस्वाल साहब को, जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए पुंछ में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मन में है। पूरी तैयारी आपके पीछे सबों ने पीएम का मुखौटा लगाया है क्या? अंजना जी नमस्ते। और मैं बहुत दूर दिल्ली से आज पूरी लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100तम मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर हजारों के बीच में मौजूद हूँ। पूरी निवास के लोग बहुत यहाँ बड़ी तादाद में पूरी क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। और आपने ठीक सवाल पूछा है कि मेरे पीछे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये बच्चे आज मैं भी मोदी कार्यक्रम उसमें भाग लेने आए हैं। मन की बात से पहले सुबह 8 बजे से इनकी एक प्रतियोगिता थी, मैं भी मोदी। ये बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले एक प्रतिस्पर्धा आरंभ किया था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कुछ लोगों ने कहा, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई जानकर, कि हम बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। तो आज वो बच्चे हमारे साथ, ऐसे 100 बच्चे हैं जिन्होंने कहा था कि वो बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति रखी कि आखिर बड़े होकर वो मोदी क्यों बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मुझे जिस प्रकार से मोदी जी ने कोविड के समय टीकाकरण किया, हमें भी ये काम करना चाहिए। किसी ने कहा मैं सबका साथ सबके विकास के लिए मोदी बनना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा मैं विकास के लिए मोदी बनना चाहता हूँ। तो आज प्रतिस्पर्धा थी और मन की बात के पश्चात इनको अवार्ड भी दिया जाएगा बच्चों को। मगर आज हमारे पूरे जिले के लिए, पूरी जिले के लिए गर्व का विषय है कि 20 अप्रैल को पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले में जो 5 हमारे जाबाज सैनिक शहादत को प्राप्त हुए थे, बलिदानी हुए थे, हुतात्मा हुए थे, उनमें से एक आदरणीय देबाशीष बिस्वाल हमारे पुरी के थे। उसके पास के गांव के थे जहां आज हम बैठे हुए हैं। आज 11वां दिन है। तो आज हम सब उनकी श्रद्धांजलि में माननीय प्रधानमंत्री जी के 100th एपिसोड को सुन रहे हैं। देबाशीष बिस्वाल अमर रहे, इस उद्घोष से पूरा का पूरा ये सभागार भरा हुआ था सुबह से। आज हम उनके याद में यह सुन रहे हैं। और जो पीपली क्षेत्र है जहां से आज हम ये मन की बात सुन रहे हैं पूरी लोकसभा में, ये पीपली क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में और विश्व में अपने एप्लीक वर्क के लिए, यूनिक एप्लीक वर्क के लिए जाना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसकी याद में यहाँ सारी जगह एप्लीक वर्क के काम को लगाया गया है ताकि लोगों को ये प्रेरणा भी मिल सके। बिल्कुल। कोई बच्चा अगर वहां पर कुछ बोलना चाहे, कुछ बात आप उनसे कर पाए कि अगर उनकी सोच है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव है उनका, तो इसकी वजह क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो बात करेगा? आपके माइक से मुझे लगता ऑडियो आ जाए। आज्ञा अनद मिश्र, तमे बड़ है कि मोदी कहीं हवा पे चाहूच? जोर किन को टिके। अच्छा, को क्लास से पढ़ुछ तुम? 4th रे। अंजना जी ये अनदा मिश्रा है और इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़े होकर मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इसी कारण से आज इन्होंने मोदी जी का वेश भी धारण किया है और यहाँ पर आकर इन्होंने मोदी जी के विषय को रखा है। और सारे बच्चे टीवी में आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो यहाँ सभी लोग, जो लंबा है वो पीछे रहे और छोटे जो है वो आगे रहे, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। धक्का मत दीजिए बच्चे, सभी आ रहे हैं आप लोग। सब दिख रहे हैं टीवी पे, सब दिख रहे हैं और लोग यहाँ पर भी स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं। सभी को इंतजार है 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मन की बात का संबोधन होने वाला है। कौन सी बड़ी बातें, 1-2 लाइनें अगर और आप बता दें कि प्रधानमंत्री आज अमृत महोत्सव का जिक्र करेंगे, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्या पहल कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग इसको सियासी रंग रूप भी दे रहे हैं कि 100वें एपिसोड पर इतना धमाल इसलिए है क्योंकि आने वाले कर्नाटक में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, सब कर्नाटक में ही आयोजन करके ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये अंजना जी, जहां तक मन की बात का सवाल है, अंजना जी आप आज ये 100तम एपिसोड है। मुझे याद है किस प्रकार 2014 में जब ये शुरू हुआ था, अक्टूबर के माह में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विजयदशमी का वो दिन था और एक बहुत बड़ा ये रिवोल्यूशन बना। उस समय भी ये सवाल उठता था कि क्या ये राजनीति का एक पटल है, इज दिस द प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स? मगर कभी भी ये राजनीति का एक पटल नहीं था।
और आपने देखा कि हमेशा से ही चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और किस प्रकार से राष्ट्र को हम एक तरह से पिरो सके, उसका एक प्लेटफॉर्म रहा। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है यहाँ बहुत सारी बच्चियां जो है मेरे साथ खड़ी हैं, वो मोदी बन के आई हैं। शायद उन्होंने दाढ़ी पेंट किया है तो पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चियां हैं, मगर सेल्फी विद डॉटर्स, आप याद करिए, आप खुद एक इस देश की बहुत प्रतिभाशाली बेटी हैं और आज पूरा देश आप पे गर्व करता है। अंजना जी, जो सेल्फी विद डॉटर्स था, सबने, आपने भी अपने बेटियों के साथ सेल्फी लेके डाला था, सभी ने सेल्फी लेके डाला था। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कार्यक्रम था। ठीक उसी प्रकार जो वीर शहीद जवान रहे, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जवानों के लिए कहा है, जिस प्रकार से देश की रक्षा को प्रेरित किया है, उससे एक देश में बढ़ावा मिला है वीरता को, देश किस प्रकार आगे बढ़े, इस पूरे भावना को बहुत आगे बढ़ा करके रखा गया है। कोविड-19 के समय जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स जो ऑक्सीजन डिलीवर करते थे, उनके लिए मोदी जी ने जब अच्छी बातें कही तो पूरे ट्रक ड्राइवर कम्युनिटी को लगा कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हमारे कष्ट को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। तो हर विषय में मोदी जी ने जो 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 समाज के विषय थे, उन विषयों को रखा है। डॉक्टर्स के साथ खड़ा होना, पैरामेडिक स्टाफ के साथ खड़ा होना कोविड के समय, इन सभी विषयों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, मोदी जी के इस संस्करण से जिस प्रकार से प्रेरणा लेके उन्होंने सेवा ही संगठन का काम शुरू किया, पूरे देश में सेवा का संगठन, उसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। 52 लैंग्वेजेस में ये मन की बात सुनाई जाती है और 11 विदेशी भाषा है जिसमें मन की बात सुनाई जाती है। और आप बताइए, कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व में नहीं है जो 100 एपिसोड पूरा कर रहा है। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं, मैं उन सबको कहूंगा, एक साथ सब मिलके कहेंगे, मैं भी मोदी। समझते कई बार, मैं भी मोदी, मैं भी मोदी, जी अंजना जी। चलिए, आपकी मुस्कुराहट और पीछे की ये नारा भी बहुत कुछ कह रहा है आज इस दिन पर। खास बात तो ये है संबित जी कि आज वोकल फॉर लोकल में सुबह सुबह अनुराग जी भी राष्ट्र निर्माण पर संदेश सुनने के लिए यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं हमारे, तो उनका भी खास स्वागत किया जाए। राष्ट्र निर्माण पर संदेश है और अनुराग भदौरिया जी सुनने के आए हैं। क्यों अनुराग जी? देखिए, मन की बात को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया, इसमें कभी भी पॉलिटिकल संदेश पीएम ने नहीं दिया। इस बात की सराहना करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सवाल जब राष्ट्र की मन की बात होती है, हालांकि 100वां एपिसोड है, जब मैं @100 पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपना 100 डायल याद आ रहा है जो हम लोगों ने बनाया था। काश हमारे 100 डायल की भी इतनी तारीफ हो जाती। आप कर दें 2 शब्द तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई इसीलिए बुलाया है कि आप पॉलिटिक्स ले ही आए। नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मेरा तेरा कर दे। नहीं, मेरा तेरा नहीं, 100 डायल लिखा है तो मुझे वो याद आ रहा ना। इसी तरह हमने भी 100 डायल जब लॉन्च किया था तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे। 5 साल थे सरकार में, कुछ तो करिएगा। नहीं तो इतना तो किया ही है, तो काम था। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान की खासियत यही है, जो सत्ता में आता है वो काम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सब काम देश के लिए होना चाहिए। हम सत्ता में थे तो हम काम करते थे, हम जहाँ हमने जो काम किए, हम भी अपना काम गिनाते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया था। हम कब पीछे हटते हैं? हम भी गिनाते हैं, हमने 100 डायल बनाया था, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया था। हम भी बताते हैं कि हमने लैपटॉप दिया था। हम भी बताते हैं हमने स्टेडियम बनाए हैं। आज देखिए कितने बढ़िया IPL मैचेस आज लखनऊ में हो रहे हैं। नहीं, वरना उत्तर प्रदेश में कौन सोच पाता कि IPL कितने बड़े मैचेस हो पाएंगे। आज देखिए लखनऊ की टीम भी कितनी अच्छी तरह से खेल रही है और आप देखिए नंबर 1 पे आ गई है। तो ये किसकी देन है? सोचिए, ये किसकी देन है? एक्सप्रेसवे की हकीकत। नहीं, एक्सप्रेसवे पे आप जाते तो है ही ना। अच्छा लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, कौन सा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आगरा तो हम सब जानते हैं। बहरहाल आज का दिन जो है, बात है जन अभिव्यक्ति का, जन भागीदारी का और जन क्रांति का। और यही है इसका मकसद। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने 100 एपिसोड्स में एक बार भी राजनीति की बात नहीं की। उनको उनमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो छोटा भाई है, बेटा यहाँ बैठा है, इसके मन में क्या है, क्या इसको व्यथित करता है। वो हमारी एक बुजुर्ग है कहीं पे, उनकी क्या परेशानी है। तो इस तरह से दूर दराज इलाकों में फैले हुए ढेर सारे लोग, उनके लिए क्या प्रिय है, क्या उनको परेशान करता है, क्या उनको खुश करता है, कैसे उन बातों को लाया जाए और एक साथ एक ही थाली में उसको मिलकर पूरे देश के लिए उसका प्रयोग हो। तो मुझे लगता है ये इसकी पूरा मकसद है। और ये पैसा पहले नहीं हुआ कभी भी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने एक सोशल लीडर की तरह, रिफॉर्मर की तरह
जन चेतना जगाने की बात सोची हो कि राजनीति अलग है। देखिए, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं और वो स्ट्रेस में हैं, उनको इससे कैसे निकाला जाए, खेलना कितना जरूरी है, कटहल वहां पे जो निकलता है वो कैसा है, एप्लिक वर्क यहाँ पे काम होता है तो कैसा होता है, वो औरतें क्यों परेशान होती हैं, क्यों उनको दिक्कत आती है, सामने की अगर सड़कें ठीक ना हो, वो सड़क अगर ठीक हो जाएगी तो उन औरतों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। तो दूर दराज भारत के हर एक जगह पे क्रांति और वो भी रेडियो के अंजना जी, जरिए मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत ये- और ये शानदार, और ये ये तो लोगों का बता दीजिए। सेलिब्रेशन है। नहीं अनुराग जी, बिल्कुल नहीं, ये लोगों का सेलिब्रेशन है। आप मैंने भी लोगों पूछा में ही नहीं शामिल अभी, हैं। ये मैंने पूरे कुछ भारत बोला ही में नहीं अभी। संबित जी, celebration है। 31 जनवरी एक सेकंड। 2016 को अंजना जी, ये अंग्रेजी तो में पूछ इसका लीजिए। प्रसारण शुरू अंजना जी, ये तो हुआ और पूछ फिर लीजिए। अगले साल ही आ रही हूँ 2017 में 28 मई को संस्कृत में भी इसका प्रसारण हुआ। एक संदेश इसके जरिए भी था। छोटा सा एक जवाब आपका। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा 52 भाषाओं में, आप सोच के देखिए, विश्व में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का संदेश इस प्रकार का नहीं होता है जो 52 बोलियों में प्रचारित किया जाता है, जिसमें 11 विदेशी भाषाएं भी सम्मिलित है। ये अपने आप में एक क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है। और आप देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए कि किस प्रकार पर्यावरण के लिए, हम स्वच्छता के लिए, किस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स के लिए, कोविड के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए छोटे छोटे संदेश दिए गए हैं। मेरे हाथ में अंजना जी एक सर्वे है, ये IIM रोहतक का सर्वे है, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य और बहुत खुशी होगी। 96% जो लोग हैं वो कह रहे हैं भारतवर्ष में कि वो मन की बात से परिचित हैं। इंडिया में 100 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक एक बार जरूर मन की बात को सुना है, और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। ये IIM ने ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हुआ है, और इसमें आप देखिएगा 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात सुनने के पश्चात राष्ट्र निर्माण हेतु कोई ना कोई वो पॉजिटिव स्टेप आगे ले, इसके लिए उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। अंजना जी, ये छोटा विषय नहीं होता है, ये कितनी बड़ी बात है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सोचिए, रेडियो का कोई, जब हम लोग 2014 में सरकार में आए थे नरेंद्र मोदी जी, रेडियो तो इट्स अ डेड इंस्ट्रूमेंट लोग कहते थे, रेडियो रिवाइव नहीं हो सकता है। आप सोचिए, दूरदर्शिता हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है संबित